एक छोटे से गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसके 2 बच्चे मुन्ना और पिंकी रहते थे। एक दिन की बात है जब सुबह के समय रामू की पत्नी गीता झोपड़ी के बाहर आंगन साफ कर रही होती है और वहीं दोनों बच्चे भी खेल रहे होते हैं। हे भगवान, इस बार भी होली फीकी ना रह जाए। अजी चिंता मत करो, हम अपने प्यार और खुशियों के रंग से होली मना ही लेंगे। माँ, आप हर साल ऐसे ही बोलती हो। हम कभी रंग और पिचकारी से होली नहीं खेल पाते। इस बार तो हमें नई पिचकारी और मिठाई ही चाहिए। हाँ, और मिठाई भी। रामू बड़ा ही दुखी हो जाता है और तुरंत काम ढूंढने जाता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। बेचारा रामू बड़ा दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे मुझसे कितनी आस लगाए बैठे हैं। आखिर कैसा बाप हूं मैं जो अपने बच्चों की एक छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं कर पा रहा। रामू भगवान को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी अचानक पेड़ों के पीछे एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। बेटा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कोई काम भी नहीं है और ना ही कोई उधार दे रहा है। मेरे बच्चे होली के रंग और मिठाइयों की आस लगाए बैठे हैं, पर मैं बिना पैसों के उनके लिए कुछ नहीं ले पा रहा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा रामू को एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा देता है और रामू से बोलता है, ये लो बेटा, इसे रख लो। ये घड़ा, इसका मैं क्या करूंगा बाबा? ये कोई मामूली घड़ा नहीं है बेटा, ये एक जादुई घड़ा है। इसे घर ले जाओ और घर के उत्तर दिशा में रख देना। उसके बाद घड़े के सामने दोनों हाथ फैलाकर बोलना, रंगों की बौछार हो, मिठाइयों की बहार हो। और फिर देखना क्या होता है। ये जादुई घड़ा क्या कमाल करता है। सच बाबा, ये जादुई घड़ा सच में चमत्कार करता है क्या? मेरी बात पर तुमको यकीन नहीं है? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। मैं भी घर जाकर बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ जैसा कि आपने मुझे बताया। होली में चमत्कार होते ही है बेटा। अब जाओ और अपनी होली रंगीन बनाओ। रामू बाबा से वो घड़ा लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। उसके बाद वो जल्दी से उस घड़े को आंगन की उत्तर दिशा में रख देता है और दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। अरे, ये आप घड़े के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम अभी शांत रहो और बस देखती जाओ। गीता और बच्चे रामू को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। तभी रामू बोलना शुरू करता है, रंगों की बौछार हो, मिठाइयों की बहार हो। रंगों की बौछार हो, मिठाइयों की बहार हो। रंगों की बौछार हो, मिठाइयों की बहार हो। इतना बोलते ही अचानक घड़े से रंगीन धुआं निकलने लगता है और हवा में बिखरने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? अरे वाह, देखो हर तरफ रंग बिखर रहे हैं और देखो तो पूरा घड़ा गुजिया से भर गया है। चारों तरफ रंग और गुजिया से भरे मटके को देख बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? आज बाबा ने मुझे ये घड़ा दिया और उन्होंने बताया कि ये एक चमत्कारी घड़ा है। इससे जो मांगो वो मिल सकता है। ये तो सच में चमत्कारी है। देखो ना, बच्चे कितने खुश हैं। उन्होंने तो आज तक रंगों से होली ही नहीं खेली। कभी हमारे घर गुजिया नहीं बनी। इस साल हमारी होली सबकी तरह खुशियों से भरी होगी। बल्कि मेरे दिमाग में तो एक और बात आ रही है। कौन सी बात? यही कि क्यों ना इस होली हम सभी ऐसे लोगों को अपने घर आमंत्रित करें जो हमारी ही तरह गरीब हैं, जिनके घर ना तो रंग है और ना मिठाई। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम आज ही सबको घर घर जाकर आमंत्रित करते हैं। गीता, रामू और दोनों बच्चे घर घर जाकर सबको होली के लिए आमंत्रित करते हैं। अरे रामू, कल तक तू काम ढूंढ रहा था और आज तू सबको होली के लिए आमंत्रित कर रहा है। आखिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? बस भाई जी, भगवान की कृपा है। रामू और उसका परिवार घर वापस लौट आता है। अब उनको होली की सब तैयारी भी करनी होती है। रामू जल्दी से उस मटके को घर के आंगन के उत्तर दिशा में रखता है। बाबा,
बाबा, इस बार मुझे घड़े के आगे बोलने दो, मुझे भी जादू करना है। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, पहले मैं। अरे बस करो तुम दोनों, शांत रहो। अभी हमारे पास बहुत काम पड़े हैं। एक एक करके दोनों बोलो। बस फिर एक बार पिंकी घड़े के सामने खड़े होकर बोलती है और एक बार मुन्ना। सब ऐसे ही करते रहते हैं और उस जादुई घड़े से ढेर सारी तरह तरह की मिठाई और पकवान, रंग गुलाल और तरह तरह की पिचकारी से पूरा घर भर लेते हैं। पिंकी और मुन्ना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। देखो तो हमारे पास कितना सारा सामान है। अब तो कल की होली मजेदार होने वाली है। वो दिन भी गुजर जाता है और होली भी आ ही जाती है। पूरा गांव रंग और खुशियों में डूबा होता है। रामू और उसका परिवार घर के आंगन में खाने का सब सामान, रंग और पिचकारी सभी चीजें अच्छे से लगा देते हैं। धीरे धीरे करके सब गांव वाले आने लगते हैं और इतना बढ़िया इंतजाम देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे रामू, ये तो तुमने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। बस भगवान की कृपा है। फिर सब लोग रामू के घर आकर रंगों की मस्ती में शामिल हो जाते हैं। उस दिन गांव के हर बच्चे के पास पिचकारी और हर घर में मिठाई होती है। वो होली रामू के परिवार की ही नहीं, पूरे गांव की यादगारी होती है। अरे रामू भैया, ये तो इस गांव की सबसे अनोखी होली है। आज से पहले ना तो मैंने ऐसी होली खेली और ना ही कभी इतना मजा आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है बहन। तभी मुन्ना पिचकारी लेकर आता है और पिंकी के ऊपर ढेर सारा रंग डाल देता है। अच्छा, अभी बताती हूँ तुमको। पिंकी भी रंग लेकर मुन्ना के पीछे दौड़ती है। सब जगह हंसी ठिठोली चल रही होती है। रामू के परिवार के साथ साथ गांव का हर परिवार उस दिन बड़ी धूमधाम से होली मनाता है। चारों तरफ खुशियों के रंगों के साथ प्यार और अपनेपन की मिठास घुल रही होती है।